श्री राम, जय श्री राम। आज हम राम रक्षा स्तोत्र करने जा रहे हैं जो बहुत ही शक्तिशाली है। श्री राम जी की पूजा का विधान। यजमान भगवान श्री राम का पूजन के लिए राम जन्म, रामनवमी, चैत्र के महीने नवरात्रि में अखंड रामायण के साथ राम जन्मोत्सव, राम प्रतिष्ठा, राम याग, राम पूजा में निम्नलिखित विधि के द्वारा भगवान श्री दशरथ नंदन, कौशल नंदन महाराजा श्री सीताराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ पूजन करें। गुरु गणपति पूजित तत्पास कल्प। हाथ में पुष्प लेकर भगवान श्री राम का ध्यान करना चाहिए। राम रक्षा कवच की सिद्धि की विधि। नवरात्रों में प्रतिदिन 9 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म तथा स्नान आदि से निवृत्त हो शुद्ध वस्त्र धारण कर कुशा के आसन पर सुखासन लगाकर बैठ जाइए। भगवान श्री राम के कल्याणकारी स्वरूप को चित्त को विकास करके इस महान फलदायी स्तोत्र को कम से कम 11 बार और यदि ना हो सके तो 7 बार नियमित रूप से प्रतिदिन पाठ कीजिए। पाठ करने वाले की श्री राम की शक्तियों के प्रति जितनी अखंड श्रद्धा होगी उतना ही फल प्राप्त होगा। वैसे राम रक्षा स्तोत्र कवच कुछ लंबा है पर इससे संक्षिप्त रूप से ही काम चल सकता है। पूर्ण शांति और विश्वास से इसका जाप होना चाहिए वहाँ तक के वह कंठस्थ हो जाए। विनियोग। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से बुद्ध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता है, अनुषद शांत है, सीता शक्ति है, श्री राम हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप से विनियोग किया जाता है। ध्यानम। जो मनुष्य धनुष धारण किए हुए हैं, बुद्ध पदासन विराजमान है, पतंबर पहने हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्तवरता करते तथा बाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन जान बाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलकारों से भूषित तथा विशाल जटा जूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। श्री रघुनाथ अर्थ। श्री राम रक्षा स्तोत्रम। श्री राम जी का चरित्र 100 करोड़ों विस्तार वाला है और उसका एक अंश मनुष्य के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन, जटाओं से मुक्त, सुबोधित, हाथों में खंडक तूण, धनुष और बाण धारण करने वाले हैं, राक्षसों के सहायकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से अवतरित हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण जी के साथ समन कर प्राण पुरुष, प्रयाग पुरुष, इस सर्व काम प्रदा और पाप विनाशनी राम रक्षा का पाठ करे। मेरे सिर के राघव और ललाट के दशरथ ध्वज रक्षा करे, कौशल्यानंदन नेत्रों की रक्षा करे, विश्वामित्र प्रिय कानों की सुरक्षित रखे तथा यज्ञ रक्षक प्राण की और सुमत्री वत्सल मुख की रक्षा करे। मेरी जीवा की विद्या नदी, कंठ की भरत बंदित, कंधों की विद्या द्युत, बजाओं कुमलेश महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले रक्षा करे। हाथों के सीतापति, हृदय के जगन्जित परशुराम जी को जीतने वाले, मध्य भाग के खरदवशी, खर नाम के राक्षस का नाश करने वाले और नाभि के जाम्बेवान के अशेष स्वरूप रक्षा करे। कमर के सुग्रेश, ग्रीव के स्वामी, शक्तियों के हनुमत प्रभु और उरुओं के राक्ष कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करे। जानुओं के सेव के तो, जटाओं के 10 मुखातिक, रावण को मारने वाले, चरणों के भीषण आदि भविष्य के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और पूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करे। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न इस राम रक्षा का पाठ करता है वह दीर्घायु सुखी पुत्रवान विजयी और विनय संपन्न हो जाता है। जो जीव पताल पृथ्वी तथा आकाश में विचरते हैं और जो छेद वेद से घूमते रहते हैं वह राम नामों से श्रेष्ठ पुरुष को देख भी नहीं सकते। जो राम राम भद्र रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्रोत का कंठ में धारण करता है अर्थात उसे कंठ कर लेता है, पूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाती हैं। जो मनुष्य वर्ज पजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता, उससे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर ने रात्रि के समय सवन में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया उसी प्रकार प्रांत काल जागने पर बुद्ध कौशिक ने इसे लिख दिया।
जो मान कल्प वृक्षों के बगीचे हैं तथा समस्त आपतियों को अंत करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में परम सुंदर है, वह श्री राम हमारे प्रभु हैं। जो तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, चीर वस्त्र ओ कृष्ण मुख, चरमधारी, फल मूल आहार करने वाले, सेमी तपस्वी, ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, समस्त धुनधारियों में श्रेष्ठ और राक्ष कुल का नाश करने वाले, हे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करे। जिन्होंने सदान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अच्छे बाणों से युक्त तूण लिए हुए हैं, वह राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चले। सर्वदा उदित कवचधारी, हाथ में खंडक लिए, धनुष बाण धारण किए हुए तथा युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करें। भगवान का कथन है कि राम दशरथी शूर, लक्ष्मण शूर, बलि काक्षुत पुरुष, पूर्ण कौशलते रघुतम, वेदांत वेद अजेश, पुराण पुरुषोत्तम, जानकी बल्लभ, श्री राम और अप्रमेय पराक्रम, इन नामों को नित्य प्रति श्रद्धा जप करने से मेरा भक्त अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन, पतंबरधारी भगवान राम का इन दिए नामों को सत्वन करता है, वह संसार के चक्कर में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के पूर्वज, रघुकुल में श्रेष्ठ, सीता जी के स्वामी, अति सुंदर, कुश कुल नंदन, करुणा सागर, गुण निदान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथ पुत्र, श्याम और शांत मूर्ति, पूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल के तिलक, राघव और रावण आदि भगवान की मैं भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम राम भद्र, रामचंद्र दातु स्वरूप, रघुनाथ प्रभु, सीतापति को नमस्कार है। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरतागज भगवान राम, हे रणधीर प्रभु राम, आप मेरे अर्षे होइए। मैं ही श्री रामचंद्र के चरणों का मन से स्मरण करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों की वाणी से कीर्तन करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र के चरणों की शरण लेता हूँ। राम मेरी माता है, राम मेरे पिता है, राम स्वामी है और राम ही मेरे सखा हैं। दया में रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व है, उनके सिवा और किसी को मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। जिनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। जो पूर्ण लोकों में सुंदर, रण किरण में धीर, कमल नयन, रघुवंश नायक, करुणा मूर्ति और करुणा के भंडार हैं, उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ। जिनके मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रियों बुद्धिवानों में श्रेष्ठ है, उन पवन नंदन बानर ग्रह श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। कविता में डाली पर बैठकर मधुर अंशों वाले राम राम इस मधुर नाम को गूंजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। आपतियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकांब राम भगवान राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। राम राम ऐसा घोष करना पूर्ण संसार के बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है। राजाओं में श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ। जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राज सेना का ध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और कोई आश्चर्य नहीं है। मैं उन रामचंद्र का दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु शस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोर राम नाम से ही रमण करता हूँ। अतिशुद्ध कौशिक मुनि विश्व राम रखता पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।